वीडियो देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हिंदी भाषा और व्याकरण की इस सीरीज़ में भाषा से संबंधित पिछले वीडियो आपने देखे ही होंगे और उम्मीद करती हूँ कि उन्हें अच्छे से समझा भी होगा। हमारा उद्देश्य इन नोट्स को रटना नहीं है बल्कि समझना है। व्याकरण एक ऐसा विषय है जिसे एक बार अच्छे से समझ लिया जाए ना तो उसे बिना रटे आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। फ़िलहाल हमने रीट लेवल सेकंड के पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपनी सीरीज शुरू की है, लेकिन हिंदी व्याकरण आपको अन्य विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए भी ज़रूरी है। भाषा टॉपिक के बाद अब हम अध्ययन करेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण व्याकरण क्या होती है? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण की परिभाषा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने या बोलने के कुछ नियम होते हैं। इन्हीं नियमों के समूह को व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण क्या होती है? शुद्ध रूप में भाषा को लिखना या बोलने के जो नियम होते हैं वही नियम व्याकरण कहलाते हैं। अर्थात भाषा का विश्लेषण करने वाली विधा क्या कहलाती है? व्याकरण। यदि हमें एक परिभाषा में इसे लिखना हो कि व्याकरण किसे कहते हैं तो भाषा का विश्लेषण करने वाली विधा व्याकरण कहलाती है। किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए व्याकरण जब हम पढ़ते हैं तो उसकी हर पंक्ति में कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। तो व्याकरण को एकदम गहराई से अध्ययन करने के लिए उसकी एक एक लाइन को समझना जरूरी है। अब हम बात करते हैं व्याकरण के भाग। व्याकरण के कितने भाग होते हैं? व्याकरण के 3 भाग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अभी वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार अपने आप में इतने विस्तृत प्रकरण हैं कि इनमें से बहुत ही क्वेश्चन प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार क्या होता है, क्या प्रकार होते हैं इसके। सबसे पहले है वर्ण विचार। वर्ण विचार को समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्ण को समझना आवश्यक है कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण है भाषा की सबसे लघुतम इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम आगे कोई भी टुकड़े नहीं कर सकते। इन विभिन्न वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं, यानी प्रथम इकाई जहाँ से भाषा शुरू होती है वह है वर्ण। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी भाषा में वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 44 वर्ण, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। देखिए, वर्णों को डिटेल में समझने से पहले हमें वर्ण, अक्षर और ध्वनि का अंतर पता होना चाहिए। वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होता है और ध्वनि क्या होती है। मुंह से उच्चरित ए, आ, क, ख ये सब क्या है? ध्वनि। ये ध्वनियाँ हैं
जो हम मुंह से उच्चारित करते हैं, अ, आ, क, ख, ये क्या है? ध्वनियाँ हैं। इन्हीं ध्वनियों को जब हम लिख देते हैं, ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण। जब हम इन्हें लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं, तो इस ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। बोलना यानी ध्वनि और लिखना यानी वर्ण। और अक्षर क्या होता है? जिस ध्वनि का उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो, उसे अक्षर कहते हैं। एक ही आघात में अर्थात एक ही प्रयास में जब कोई ध्वनि मुंह से निकलती है तो वो अक्षर कहलाती है। ये होती है वर्ण, अक्षर और ध्वनि की अवधारणा। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या अपने सुझाव दे सकते हैं। आपको पढ़ने का तरीका कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अब है वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्णों के कौन कौन से 2 भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि ध्वनियों को स्वर और व्यंजन में वर्गीकृत करने का सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय जाता है महाभाष्य के रचयिता महर्षि पंतजलि को। सर्वप्रथम इन्होंने ही ध्वनि को स्वर और व्यंजन में वर्गीकृत किया था। इससे हमारे 2 क्वेश्चन निकल कर सामने आते हैं। एक तो महाभाष्य के रचयिता कौन है? पंतजलि। और ध्वनि को स्वर और व्यंजन में वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? महर्षि पंतजलि को। अब सर्वप्रथम हम बात करेंगे स्वर। स्वर क्या होते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। यानी किसी भी जब वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो उसे बोलने के लिए किसी भी अन्य ध्वनि की हमें आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर निर्बाध रूप से मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, वह क्या कहलाते हैं? स्वर। अर्थात जब हवा हमारे फेफड़ों से उठकर निर्बाध रूप से यानी कि बिना बाधा के, उसके आगे कोई रुकावट नहीं होती, वो मुंह या नाक से जब बाहर निकलती है तो वो स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। सबसे विशेष बात, जो री वर्ण है, री वर्ण का उच्चारण किस लिए किया जाता है? री, र, धन, ई। अर्थात र क्या है? व्यंजन। और ई क्या है? स्वर। इन दोनों का संयुक्त रूप री है।
इसीलिए ये शुद्ध स्वर नहीं रह गया है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? केवल तत्सम शब्दों में, जैसे कि पृथ्वी, अमृत, प्रकृति आदि। अब आती हैं स्वर की विशेषताएं। स्वर की विशेषताएं हम अपनी अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।